दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रॉयल्टी चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आज हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग करीब 25 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द लेसर रिसीव्ड पेमेंट द क्रेडिट ए लीसी अकाउंट, बी रॉयल्टी अकाउंट, सी शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, डी लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेसर रिसिप्ट पेमेंट द क्रेडिट किसको करेगा। अगर वो लेसर जो है, लेसर जिसको हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं, वो पैसा अगर रिसीव कर रहा है तो क्रेडिट किसको करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं लीसी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो देखिए जब भी लेसर के बुक में हम लोग रिसिप्ट की एंट्री करते हैं तो बैंक और कैश को डेबिट करते हैं, टू लीसी अकाउंट करते हैं। ठीक है, लीसी से पैसा मिल रहा है इसलिए बैंक और कैश डेबिट होता है और लीसी जो होता है वो क्रेडिट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। रॉयल्टी अर्न बाय द लीसी इज क्रेडिटेड टू ए सब लीसी अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉयल्टी अर्न बाय द लीसी इज क्रेडिटेड टू, तो देखिए रॉयल्टी अर्न हो रहा है किसके द्वारा, लीसी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एंट्री करते हैं लैंडलॉर्ड के बुक में रॉयल्टी रिसीवेबल की एंट्री करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लीसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी पेएबल अकाउंट इज ट्रांसफर टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, सी प्रोडक्शन अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी पेएबल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट। आपको याद होगा, आप अगर रॉयल्टी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा कि जब भी लीसी अपने बुक में जनरल एंट्री करता है तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू की एंट्री करता है, यानी कि लैंडलॉर्ड को ड्यू करने की एंट्री करता है, फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करता है, फिर उसके बाद रॉयल्टी अमाउंट का जो रॉयल्टी पेएबल अमाउंट जो होता है उसको वो पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रॉयल्टी पेएबल का जो अकाउंट है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। द बैलेंस ऑफ रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट इज ट्रांसफर टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी रॉयल्टीज सस्पेंस अकाउंट, सी प्रोडक्शन अकाउंट। तो देखिए जैसे कि हम लोग रॉयल्टीज पेएबल का जो ट्रांसफ़र करते हैं पीएल में, बिल्कुल उसी तरह रॉयल्टी रिसीवेबल को भी हम लोग पीएल में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन द मिनिमम रेंट, ए रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ड्यू, B. Royalties account is debited with the minimum rent. C. Royalties account is debited with the amount paid to landlord. D. Royalties account is debited with the excess of minimum rent over the actual rent. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेएबल इज एन एक्सपेंस टू द लीसी एंड इज ब्लैंक इन द बुक्स ऑफ लीसी। ऑप्शन है ए क्रेडिटेड, बी डेबिटेड, सी डिडक्टेड, डी नन ऑफ दीज। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉयल्टी पेएबल जो है वो एक्सपेंस है लीसी के लिए, और लीसी अपने बुक में जब भी उसकी एंट्री करेगा तो वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, डिडक्ट करेगा, क्या करेगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो देखिए जब भी लीसी अपने बुक में जनरल एंट्री करता है तो रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करता है, यानी कि रॉयल्टी पेएबल को डेबिट करता है और टू लैंडलॉर्ड करता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू लैंडलॉर्ड इज ए इकोनॉमिक इवेंट, बी नॉन इकोनॉमिक इवेंट, सी सब्सटेंशियल इवेंट, डी नन ऑफ दिच। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, इकोनॉमिक इवेंट। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इन विच स्टेज शॉर्ट वर्किंग अराइज, ए इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बी सेल्स, सी बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, डी लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग जब भी होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग रॉयल्टी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होते हैं वो इनिशियल स्टेज में होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। व्हाट इज द टू टाइप्स ऑफ रिक्यूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ए रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड,
बी सेल्स एंड आउटपुट, सी डेट रेंट एंड फिक्स्ड रेंट, डी नन ऑफ दिज। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिक्यूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग के दो प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है, कि यानी कि शॉर्ट वर्किंग का जो रिकवर होता है तो किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न बाय द लेसर इज क्रेडिटेड टू ए सब लीज अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट, डी रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज मोर देन मिनिमम रेंट अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज ए रॉयल्टी अमाउंट, बी मिनिमम अमाउंट, सी डिफरेंस ऑफ बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉयल्टी अमाउंट अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा होता है तो उस समय लैंडलॉर्ड को कौन सा अमाउंट पे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में कोई शॉर्ट वर्किंग वगैरह कुछ है और एक्सेस वर्किंग है तो उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम लोग देखते हैं कि रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा होता है और मिनिमम रेंट का अमाउंट कम होता है, तो उस दोनों में विच एवर इज़ मोर, ठीक है, जो ज़्यादा होता है वो अमाउंट हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो अमाउंट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, रॉयल्टी अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, मिनिमम रेंट इन द फर्स्ट ईयर ₹1 लाख एंड विल बी इंक्रीज बाय ₹10,000 पर एनम फॉर 3 years एंड देन आफ्टर बाय 10% पर ईयर। व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 6th year? ए ₹1 लाख, बी ₹1,50,000, सी ₹1,57,300, डी 1,61,000। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिनिमम रेंट इन द फर्स्ट ईयर ₹1 लाख एंड विल बी इंक्रीज बाय ₹10,000 पर एनम। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमम रेंट जो है वो फर्स्ट ईयर ₹1 लाख है और उसके बाद इंक्रीज कर जाएगा ₹10,000 पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए, ठीक है। और उसके बाद देन आफ्टर बाय 10% पर ईयर, उसके बाद क्या होगा कि फिर 10% बढ़ जाएगा हर साल। तो व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर? तो छठे साल में जो है अमाउंट बताना है कि 6th ईयर में कौन सा अमाउंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ₹1 लाख, बी में दिया हुआ है ₹1,50,000, सी का जो है ₹1,57,300 और डी का दिया हुआ है ₹1,61,000। तो क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर जो है 1 लाख है, सेकेंड ईयर जो है 10,000 उसमें इंक्रीज़ कर जा रहा है, ठीक है, और थर्ड ईयर में भी 10,000 इंक्रीज़ कर जा रहा है और फोर्थ ईयर में भी 10,000 इंक्रीज़ कर जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो होगा मिनिमम रेंट वो 1 लाख रुपया होगा, सेकेंड ईयर का जो मिनिमम रेंट होगा वो 1,10,000 का होगा, थर्ड ईयर का जो मिनिमम रेंट होगा वो 1,20,000 का होगा और फोर्थ ईयर का जो मिनिमम रेंट होगा वो 1,30,000 होगा। और फिफ्थ ईयर में कह रहा है कि 10% इंक्रीज़ कर जा रहा है, तो 10% हम लोग निकालेंगे, 1,30,000 का 10% निकालेंगे तो 13,000 रुपया निकलेगा, ठीक है। और 13,000 में 1,30,000 ऐड करेंगे तो 1,43,000 पाँचवें साल का निकलेगा और फिर 1,43,000 यानी कि 1,43,000 का 10% निकालेंगे तो 14,300 अमाउंट निकलेगा और उसको ऐड कर देंगे फिफ्थ साल वाले जो मिनिमम रेंट है उसमें ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकलेगा 6th ईयर के लिए 1,57,300, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, ₹1,57,300। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ लेसर शॉर्ट वर्किंग इज कॉल्ड ए रॉयल्टी पेएबल, बी रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, सी रॉयल्टी पेएबल सस्पेंस अकाउंट, डी रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेसर के बुक में शॉर्ट वर्किंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में रॉयल्टी पेएबल है, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट है, रॉयल्टी पेएबल सस्पेंस अकाउंट है और रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब भी लेसर जो है यानी जिसको हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं वो अपने बुक में जनरल एंट्री करता है, अगर शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में होता है तो उसकी एंट्री वो ये करता है, लेसी अकाउंट को डेबिट करता है, ठीक है, टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट करता है, टू रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट करता है। अगर शॉर्ट वर्किंग का कोई अमाउंट होता है तो टू रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, द अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज ए
लेस बी मोर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना, मैं पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। रॉयल्टी इज ए ब्लैंक टाइप ऑफ अकाउंट, ए प्रॉफिट एंड लॉस टाइप ऑफ अकाउंट, बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। रॉयल्टी इज ए प्रॉफिट एंड लॉस टाइप ऑफ अकाउंट। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।